कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डिश, और वो डिश है शोरबे वाली कलेजी आलू के साथ। अगर आप मेरी इस रेसिपी के साथ कलेजी बनाएंगी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये देखिए, ये 1 किलो मैंने कलेजी ली है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन, एक पूरा प्याला इस तरह का मैंने लिया है दही का, यानी इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून दही के हैं। और ये हैं सारे मसाला जात। इसमें मैंने लिए हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च रेड चिली, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अगर आपके पास पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है तो आप कूट भी सकते हैं। हस्बे ज़ायका आप नमक ले लें, नमक मिर्च आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है। और ये मैंने ली है 1.5 प्याज, मीडियम प्याज मैंने 1.5 ले ली है। हस्बे ज़रूरत मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। 1 अदद मैंने इस तरह का बड़ा टमाटर लिया है। हरे धनिए का भी मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। और ये हैं 2 आलू। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह का खाना पकाने का चमचा मैंने पैन में डाल दिया है। पैन को मैंने रखा हुआ है चूल्हे पर। 1.5 प्याज को मैंने बारीक बारीक लच्छों में काट लिया है। दरमियानी से भी कम आंच पर हम फ्राई करेंगे प्याज। तो व्यूअर्स, मैंने रख दिया है दरमियानी से भी कम आंच पर प्याज को फ्राई होने के लिए। इस तरह से प्याज गल भी जाएगी और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। इस पर मैंने कवर कर दिया है। आप भी कवर ज़रूर करिएगा ताकि प्याज अच्छे से गल जाए अंदर तक से। तो व्यूअर्स, ये देखिए प्याज हल्की आंच पे फ्राई हो गई है। और मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले कलेजी। कलेजी को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करना है। ऑलमोस्ट कलेजी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब ये देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी कच्ची प्याज, यानी मैंने हाफ़ प्याज ली है, उसको मैंने काट लिया है। और टमाटर जो मैंने 1 लिया था ये चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये कच्ची प्याज और टमाटर डाल दूँगी। चमचा अच्छे से चलाना है और मिक्स करना है। तो अब बारी आई है व्यूअर्स मसाला जात की। मेथी दाना, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। तो ये मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों को और सब प्याज और टमाटर कलेजी को। अदरक लहसुन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये सारी खुशबू सालन में अदरक लहसुन की होती है। इसको अच्छे से कलेजी के साथ फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत अच्छे से आप करेंगे मिक्सिंग। मसाला भुनने की बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। अब ये देखिए, 1 गिलास में पानी का इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। कलेजी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं। और ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है और मसाला भी भुनाई की तरफ है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिटा हुआ दही। दही को डाल के चमचा तेज के साथ चलाइए। और अब इसके अंदर डालिए आलू। मैंने जो आलू लिए थे उनको मैंने स्किन समेत काटा है। आजकल बहुत अच्छे आलू आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम है आजकल लाल आलू का।
तो ये स्किन के साथ ही पकाएं तो बहुत ही मज़ेदार पकते हैं। अब इनको दरमियानी आंच पर मैं तकरीबन पकाऊंगी ढक के 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो चुके हैं। आप ये देखिए दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बहुत अच्छा सा आप ये देख रहे होंगे ऑयल सामने आ गया है ऊपर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 कप पानी का भी डाल सकते हैं अगर आपको शोरबा रखना हो तो। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की आंच पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी और आलू मसाले वाले रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी देखिए इसमें से खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।